अ ब्लॉक ए हैज़ वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी गिवन है। तो जो बात गिवन है वो ये है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0.6 है। ऑब्वियसली राइट में जा रहा होगा क्योंकि बी के वेट वज़न की वजह से बी विल बी गोइंग डाउन एंड ब्लॉक ए विल बी मूविंग राइट। पर कंस्ट्रेंट क्या कहता है, देखिए बी पे रस्सी एक बार लगी है तो टेंशन को टी मान लेता हूँ, और वही रस्सी यहाँ से घूम के आई यहाँ पे और फिर घूम के यहाँ से गई और यहाँ से गई, तो यहाँ पे 3 बार वो इस पुली के ऊपर से गई है, तो 3 टाइम्स टेंशन होना चाहिए। उसी पुली का सेंटर कनेक्टेड है ए से, तो यहाँ पे मैं टेंशन को 3T लिख सकता हूँ। यानी कि ए पे जो फोर्स लग रहा है, वैसे उसको मैं ऐसे ना दिखा के इस तरफ दिखाऊंगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक ए। 3T है उस रस्सी में टेंशन बेसिकली। अब सिंपल सी बात है कि गिवन है मुझे कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए जो है वो 0.6 है। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या कहता है, आई होप यू कैन सी। चाहे आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएं या जो भी सेगमेंट मेथड लगाएं, एक ही बात है। कंस्ट्रेंट रिलेशन कहता है कि भाई अगर ब्लॉक बी नीचे x डिस्टेंस चलता है तो ये पुली इस तरफ x/3 चलेगी, पुली x/3 चलेगी, मतलब ब्लॉक ए x/3 चलेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इस ब्लॉक की या पुली की वेलोसिटी होगी v/3। सिंपल सी बात है, और ये गिवन है आपको, है ना। v/3 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए जो कि 0.6 है वही v/3 होगा। देयरफॉर अगर मैं v निकाल रहा हूँ सो दैट विल बी 0.6 इंटू 3, 1.8 मीटर पर सेकेंड। और v किसकी वेलोसिटी है, यहाँ देखिए v वेलोसिटी है ब्लॉक b की, तो ब्लॉक b नीचे 1.8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल्सो इट्स अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, एक स्ट्रेट कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना है, दैट्स इट। थैंक यू।